कड़ा व्रत है जिसमें लगातार 2 दिन इनको भूखा रहना पड़ेगा, ना पानी पीना पड़ेगा, ना खाना खाना पड़ेगा, और हम इनको रोक रहे हैं कि आप ये व्रत मत रखिए, है ना बहू जी? बाबा जिंदा होते तो आपको स्थिति में देखते कुछ तो होगा। आपको वैसे की आदत नहीं है क्यों? मत बेटा, इनको व्रत रखने इनकी मन की भावनाएं कुछ ऐसी है, उनको आप पे बहुत गर्व है बहू जी, आपकी श्रद्धा पे बहुत गर्व है, आप ये कड़ा व्रत रखिए। ये बहू जी लास्ट वाला? हाँ, राइट आ जाओ बहू जी। सूरज वाला, ऑलराइट। थोड़ा सा लेफ्ट आ दीजिए, थोड़ा सा लेफ्ट में वो जो बुंडी निकली हुई है, बुंडी से थोड़ा सा ऊपर बच्चे का कद है थोड़ा। कौन ये था बहू जी। या रोल रोलिंग रोलिंग मूड एक्शन एक्शन। बहू जी, बाबू जी आज तक क्यों चिल्ला? बेटा वो क्या है कि शंभू की आत्मा की शांति के लिए बहू जी एक कड़ा व्रत रखना चाहती है, कड़ा व्रत जिसमें लगातार 2 दिन ये कुछ नहीं खा सकती, कुछ नहीं पी सकती, और हम इनको रोक रहे हैं बेटा, रोक रहे हैं कि ये व्रत मत रखिए, ये मान नहीं रही, इसीलिए हमने इन पर गुस्सा किया बेटा। नहीं मैम, आपको कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल। अगर आज बाबूजी जिंदा होते तो रवि डायरेक्टर अब सर पास आ गया। मुंह उसका मुंह सर। हाँ करेक्ट बोला जाता ऐसे देखो, यहाँ कहीं देख लेना तुम, और आप सर यहाँ देखिए, राइट। तुम यहाँ देखिए। विप्लव के क्यों से? हाँ बोलिए बोलिए। देता हूँ। कंधा सर वहाँ पर वो वाली लाइन लीजिए, वो एक्सप्रेशन भी मुझे दीजिए कि ये कहाँ तक चिल्ला रहा था कि हाँ सॉरी, ये भी है कि एक तो आपकी जो बातचीत है वो भी कहीं इसमें ना सुन ली हो। हाँ मैं वो पॉज एंजॉय करके कर रहा हूँ। हाँ हाँ जी, थोड़ा हाँ और जी। enjoy कीजिए। और करूँ? थोड़ा सा उसके बाद चेंज और बोल सकते हो फिर के बेटा तू ही समझा अभी क्या करूँ तेरी अच्छा बात जी, मान ओके ले। ओके। रोल रोलिंग रोलिंग एक्शन। बहू जी, दादाजी चल के आया। खड़ा हुआ क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे? बेटा वो क्या है कि शंभू की आत्मा की शांति के लिए तुम्हारी माँ एक बहुत कड़ा व्रत रखना चाहती है। सर बेटा क्या है वो एक उससे पहले ना कनेक्ट को देखिए एंड देन फिर चेंज। अच्छा, वो चेंज ओवर मिल जाएगा। ओके ओके। ठीक है रोल वहीं देख रहे हैं आपको ये वहां से कहीं इसने सुन तो नहीं है हमारी बात। रोलिंग एक्शन। आप चिल्ला क्यों रहे हैं दादाजी? बेटा वो क्या है कि शंभू की आत्मा की शांति के लिए तुम्हारी माँ एक कड़ा व्रत रखना चाहती है जिसमें लगातार 2 दिन ये कुछ नहीं खा सकती, कुछ नहीं पी सकती बेटा, और हम इनको रोक रहे हैं कि ऐसा व्रत मत रखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब बेटा इसीलिए गुस्सा कर रहे थे, अब तुम ही समझाओ बहू जी को। नहीं मैम, कोई जरूरत नहीं आपको व्रत रखने, और आपको आदत भी नहीं है। सोचो कि बाबूजी होते, अगर बाबूजी होते तो इस कठिन परिस्थिति में देखकर क्या वो खुश होते? तो नहीं ना।
इसमें कोई जरूरत नहीं करती। आप अच्छे से खाइए और आराम से रहिए। बहू जी, हमें आपकी श्रद्धा पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। ठीक है, अगर आप ये व्रत रखना चाहती हैं तो आप रखिए। सर लाइन सर उसने बोला ना कि इसको रखने दीजिए, इनको रखने दीजिए। बेटे को पोते को मना करिए, बेटा रखने देंगे। बेटा इन्हें व्रत रखने दे, श्रद्धा है। हाँ शायद। तो ये करना पड़ेगा, हाँ, बोल रहा है। चलेगा? ऐसे कुछ बोलने हाँ भैया, कल थोड़ा सा पीछे हल्का सा। भी नहीं है। एक्शन। ठीक है बेटा, बहू जी को वो व्रत रखने दो। नहीं ठीक है बेटा, नहीं ठीक है बेटा। तो ऐसा लगा कि उसकी बात को उसकी बात को आप समझ लिया। उसने बोला आप व्रत मत रखिए। नहीं बेटा, ऐसा रहने दो, करने दो, उनकी क्षमता है। अच्छा, इनको व्रत कोई बात नहीं यार। रोल एक्शन। बेटा इनको व्रत रखने दो। अगर इनकी मन की श्रद्धा है तो ठीक है, हमको इन पे बहुत गर्व है। शायद इससे शंभू की आत्मा को शांति मिल जाए। हमको आप पे बहुत गर्व है प्रभु। रोल मतलब जो सर एक बार में सिर्फ एक्चुअल लाइन पढ़ लीजिए सर, मतलब सही बहुत निकल करेक्ट आएगा। है। वो सर क्योंकि आपने पासा पलटा है ना, ओके, इसको थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए। रोल कैमरा, रोलिंग, साइलेंस, एक्शन। थोड़ा सा पीछे, सॉरी कनक, थोड़ा सा पीछे वाला, बस। एक्शन। ठीक है बेटा, अब ये व्रत रखना चाहती है तो इनको रखने दो। हमको आपकी श्रद्धा पे बहुत गर्व है बाबू जी। अगर आपके व्रत रखने से शंभू की आत्मा को शांति मिलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमको बहुत गर्व है। सर आइए एक मिनट। रोलिंग, एक्शन। अब अच्छा, एक्शन। अब बेटा रखने दो इनको व्रत। ठीक है, अगर इनकी श्रद्धा है तो आप व्रत रखिए। अगर आपके व्रत रखने से शंभू की आत्मा को शांति मिलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमको आप पर गर्व है। करेक्ट, ओके चलो। देखिए, इसमें ना बहुत सारे षड्यंत्र हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हैं, पावर गेम है। जैसे कि बहुत सारे घरों में होता है, जिनके फ्यूडल माइंडसेट होते हैं, उनके घरों में पावर शिफ्ट बहुत होता है। पावर अगर सपोज कीजिए मेरे हाथ में है, मेरे मतलब दशरथ त्रिपाठी के अगर हाथ में पावर है, तो वो अपने ढंग से वो पावर का इस्तेमाल करता है। बनारस का ही इज़ ए किंग पिन, वहाँ ये धर्म के नाम पे अपने आप को बादशाह बनाता है। घर में उसकी जो पावर शिफ्ट चलती रहती है, बहू जी के साथ चलती रहती है पावर शिफ्ट, और हमारे में चलती रहती है। जब ये पावर शिफ्ट चलती है, आजकल पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि बहू जी ने पावर शिफ्ट के लिए त्रिपुरारी, जो मेरा नाजायज़ औलाद है, दशरथ त्रिपाठी की नाजायज़ औलाद है, उसके साथ मिलकर हमको मारने की उसने कोशिश की कि जान से मार दिया जाए। तो उसमें जो विक्टिम बन जाता है वो होता है शंभू। शंभू मतलब हमारा बेटा और बहू जी का हस्बैंड। अब वो बोल इसलिए नहीं सकती क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बोलेंगी तो उनकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि जो पावर शिफ्ट है, बिकॉज वो बन गई है विधवा, बोलती है कि मैं विधवा बनूंगी, मैं सफ़ेद कपड़े पहनूंगी और सती हो जाऊंगी। तो वो जो पावर शिफ्ट है थोड़े दिन के लिए उनके पास गई है, जानी भी चाहिए,
क्योंकि घरों में पावर शिफ्ट चलता है। अब इसके बाद में कुछ इस तरह से है कि वो जो ढोंग कर रही हैं, स्वांग कर रही हैं, उसके ऊपर ये है। जो धानी है, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, उसको हम फ़ोन करते हैं कि हमको आपसे बात करनी है और आप एकादशी है उस पे आप व्रत रखिए। ये पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ा सुनहरा मौका है। आपकी एंगेजमेंट हो गई है और आपकी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो आप ये रखिए ताकि हमको शंभू जैसा एक छोटा सा बच्चा मिले, उनका पुत्र हो और हम उसमें अपना शंभू देखें। तो इस सीन में पहले हमने फ़ोन किया धानी को कि आप यहाँ पे, हम आपको घर भी बुला सकते थे, लेकिन हमने आपको घर में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि बहू जी आपको सदा कोसती रहती है, तो आपको ये पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखना है। तो वो मान जाती हैं कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम ये व्रत रखेंगे। अब अचानक वो आके हमको कुरेती है कि आपने उसको कह दिया व्रत रखने के लिए, शादी उसकी अभी तक हुई नहीं है, तो जो बच्चे हैं वो नाजायज़ औलाद होगी। तो हम उसको कहते हैं कि आपने भी क्या किया है, जब तक शंभू जिंदा था तो आप उसको कभी पूछती भी नहीं थी। आज शंभू मर गया है तो आप ये स्वांग कर रही हैं, विधवा होने का स्वांग कर रही हैं। और लेकिन वो हमको कुरेती है कि नाजायज़ होंगे वो त्रिपुरारी जैसे, तो मैं उसके ऊपर चिल्लाता हूँ। तो इतने में विप्लव आते हैं जो हमारा पोता है, और हमको अपने पोते से बेहद प्यार है। उसके लिए हम कुछ भी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। अब उसके सामने हम अपना नाटक करते हैं, हम अपना स्वांग रचते हैं। जो हम उससे कह रहे हैं बहू जी से, हम अपनी बात से बिल्कुल ही पलट जाते हैं और हम कहते हैं कि बहू जी कह रही हैं कि ये एक बहुत कड़ा व्रत रखना चाहती है, इसमें 2 दिन लगातार इनको ना तो कुछ खाना होगा ना कुछ पीना होगा। मतलब 2 दिन बहू जी कुछ खाएंगी नहीं, पिएंगी नहीं, तो उनका क्या हाल होगा। उससे सैडिस्टिक प्लेजर भी मिलती है। तो इस सीन का मुद्दा ये है, और अल्टीमेटली मैं जाके कहता हूँ कि हमको आप पे गर्व है, आपकी श्रद्धा पर गर्व है कि आप ये व्रत रख रही हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपके बहुत से फैन हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फैंस जो हैं वो हमको ज़िंदा रखते हैं। हमने कई पारियां खेली हैं अपने करियर में, और जो हम क्रिएटिवली ज़िंदा हैं ये फैंस की वजह से। सारा क्रेडिट फैंस को जाता है। जब हमारे पास काम नहीं होता, चिप्स आर डाउन, तो उस वक्त यही फैंस हैं जो हमको कहते हैं कि नहीं आप आगे बढ़िए, कम ऑन मूव। वो जो हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कलेक्टिवली, पूरी दुनिया से जो एनर्जी मिलती है, उसी के सारे हम जिंदा हैं। हमारी ऊर्जा हमारे फैंस हैं। सर जैसे कि देखा जाए अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, बहुत सारे सेलिब्रेट लगे हुए हैं मेरा भारत स्वच्छ भारत, तो क्या आप चाहते हैं कि मेरा भारत स्वच्छ भारत रहे, साफ भारत रहे? देखिए, हम तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा भारत गंदा रहे, स्वच्छ रहना चाहिए। इसके प्रतीक है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मेरी मोदी जी से एक बार 2 घंटा विदाउट एनी इंटरप्शन बातचीत हुई थी। 2 घंटा प्लेन में, ना वो कहीं जा सकते थे ना हम कहीं उठ के जा सकते थे। 2 घंटे हमारी बड़ी अच्छी बात हुई थी, और उसमें शेर व शायरी में बात हुई थी। उससे 2 घंटे में हमने ये अंदाज़ा तो लगा लिया था कि ये आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत बड़े दिमाग वाले हैं। सवाल कीजिए। ऐसा जैसे कि देखा जाए ये स्वच्छ भारत के अभियान में लगे हुए हैं बच्चन जी और ये जया जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इनके जो प्रदाता हैं, जिन्होंने इसको शुरुआत की है, जो नई एनर्जी दी है, वो हैं नरेंद्र मोदी जी। मोदी साहब के साथ में मैंने एक बार 2 घंटे बिताए थे प्लेन में, हम इकट्ठे बैठे थे, और वो 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन